भगवान सुखदेव कहते हैं राजा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करें गुरुदेव? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदाः। इसलिए राजन, जैसे भी अवसर मिले, जैसे भी मौका मिले, जैसे भी समय मिले, उसके अनुसार भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का पूजन और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। क्या कहते हैं गुरुजी? मन को भगवान के चरणों में मन ही तो नहीं लगता है गुरुजी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया कि केशव मनः ए चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमायी बलवद दृढ़म। ये केशव, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको एकाग्र कैसे किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। और भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मन को एकाग्र करने के 4 साधन हैं। जितासनो जितसंगो जितेंद्रियो, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। मन को एकाग्र करने का पहला साधन है आसन, बैठने का अभ्यास कीजिए। दूसरा साधन है प्राणायाम, प्राणायाम करना प्रारंभ कीजिए। और तीसरा साधन है जित संगो, सत्संग कीजिए, अच्छा संग बनाइए, गलत संग से बचिए। और चौथा साधन है जितेंद्रियः। ये इंद्रिय जो हैं, ये प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी तरफ खींचती है। जीभ कहती है कुछ अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, कान कहते हैं कुछ अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए, आंख कहती है कुछ अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कौड़े लंगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को अपने बस में करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करो। दूसरा, भगवान सुखदेव कहते हैं कि चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ, तो धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी भगवान भी तो बहुत से हैं, कौन से भगवान के चरणों में मन को एकाग्र करें? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, किसी को भी अपना लो जीवन में जो तुमको अच्छे लगते हो। ये टेढ़ी टांग वाला अच्छा लगता है तो इसे पकड़ लो, वो दाढ़ी वाला बाबा अच्छा लगता है तो उसे पकड़ लो, वो सिरा वाली मैया अच्छी लगती हैं उन्हें पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। तो बाकी को गुरुजी, बाकी को छोड़ दें? बोले ना, छोड़ो किसी को मत, पकड़ो किसी एक को, छोड़ो किसी को मत। निष्ठा किसी एक में रखो और पूजन सबका करो, तभी कल्याण होगा। वैसे अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग भगवान बताए गए हैं कि देवी मायाम तु श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसुकामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। यदि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो भगवती लक्ष्मी के साथ नारायण का समर्चन करें। यदि आपको अन्न की आवश्यकता है तो मां अन्नपूर्णा की साधना करें। यदि आपको विद्या और मुक्ति की आवश्यकता है तो भगवान शंकर की पूजा करें।
यदि आपको आरोग्यता चाहिए, निरोगी रहना चाहते हैं, तो भगवान मृत्युंजय की पूजा करें। यदि विवाह करना चाहते हैं तो उर्वशी की पूजा करें। यदि बलवान, बुद्धिमान और विद्वान बनना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज की पूजा करें। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवता बताए गए हैं। किंतु अकामः सर्व कामो बा मोक्ष कामः उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो भा, जिसकी कोई कामना नहीं है अथवा जिसकी बहुत सी कामनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण के चरणों में मन को एकाग्र करना चाहिए। उनका नाम लेने मात्र से ही जीवात्मा का कल्याण हो जाता है।